चलिए बच्चों, तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नया क्वेश्चन है बेटा कोल्लॉस लॉ, एमपी बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार इसके आने के भी चांस ज़्यादा बन रहे हैं। और कुछ बच्चे देख के लग रहा है कि झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, सच में आएगा। तो चलो अपन बात करते हैं व्हाट इज कोल्लॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। कोल्लॉस लॉ क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो सुनो, जो मोलर कंडक्टिविटी था वो मतलब कि नॉर्मली था, लेकिन जो कोल्लॉस लॉ होता है उसके इनफाइनाइट डाइल्यूशंस के लिए होता है। मतलब यहाँ पे अमाउंट फिक्स नहीं होता है, मतलब कि इनका जो आयंस की जो कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लेते हैं। तो पहले हम समझेंगे कोल्लॉस लॉ का बेसिक डेफिनेशन, फिर इसके बाद इसका फॉर्मूले के साथ डेफिनेशन, फिर इसकी एप्लीकेशंस आपको इसी तरीके से जैसे एग्जाम में लिखना, जैसे हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लियर। तो क्या है बेटा, पहला है अपने यहाँ पे यदि हम बात करें कोल्लॉस लॉ, तो क्या होता है कोल्लॉस लॉ। तो देखिए कोल्लॉस लॉ स्टेट दैट, क्या बोल रहा है, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ द एनायन एंड कैटायन। क्लियर। इसी का एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोल रहा द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो हम बोल सकते हैं द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों फार्मूले बनेंगे। तो क्या बोल रहा है कि द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन is equal to the sum of the conductance of anion and conductance of cation। आपको फार्मूले से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो जैसे देखो, यदि हम बात करें, हम दो फार्मूले लेते हैं, दोनों एक मोलर कंडक्टिविटी के लिए, एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए। तो यदि हम बात करें फॉर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, फॉर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा म्यू इनफाइनाइट इक्वल टू एम लैम्डा इनफाइनाइट कैटायन प्लस एन लैम्डा इनफाइनाइट एनायन। क्लियर। अब यहाँ पे कौन सा क्या होता है ये समझो। तो इनफाइनाइट, जो म्यू इनफाइनाइट है, ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर। m की बात करें तो m क्या होता है, मोल ऑफ कैटायन। तो m हो जाएगा मोल ऑफ कैटायन। n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा मोल ऑफ एनायन। क्लियर। लैम्डा c क्या हो जाएगा, तो लैम्डा c हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन। ये हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन। a क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन। क्लियर। तो ये हो जाएंगे। हम इनको किसको क्या बोलेंगे, तो ये नाम लिखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इस फार्मूले को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए एग्जाम्पल अपन देखते हैं। नहीं, यहाँ पे 2 पेज और ऐड करने, 2 पेज और ऐड करने, यहाँ पे 2 ऐड हो गए। अब यहाँ पे ये तो लिख दिया। अब मैं इनको ना इस फार्मूले को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो जैसे यदि हम बात करें बेटा एग्जाम्पल, तो अपन यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलिए AlCl3 ले लेते हैं। AlCl3 जब टूटेगा तो Al + 3 इस एग्जाम्पल को हम अप्लाई करते हैं मोलर कंडक्टिविटी के फार्मूले पे। तो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला हमारा है म्यू इनफाइनाइट m कैटायन प्लस n एनायन। क्लियर। अब यदि हम बात करें इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AlCl3 इज इक्वल टू मोल ऑफ कैटायन। कैटायन के मोल कितने हैं, 1 इंटू लैम्डा Al + 3 प्लस
मोल ऑफ एनायन 3 लैम्डा Cl माइनस। क्लियर, तो ये हो गया हमारा इस फार्मूले का। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो 1 है 1 की वैल्यू कुछ होती नहीं है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि हम बात करें ये और ये, तो अभी अपन ने कोल्लॉस लॉ का डेफिनेशन क्या सीखे थे कि अकॉर्डिंग टू कोल्लॉस लॉ द सम ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन इज कॉल्ड कोल्लॉस लॉ। तो क्या हो जाएगा, देखो बहुत आसान है बेटा, ये हो जाएगा AlCl3 इज इक्वल टू लैम्डा कैटायन Al प्लस 3 लैम्डा एनायन Cl माइनस। तो ये हो गया आपका बेटा क्या, ये हो गया फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी में कोल्लॉस लॉ के अकॉर्डिंग है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए आएगा पाई इक्वल टू 1/ZC लैम्डा C प्लस 1/ZA लैम्डा A। क्लियर, ये हमारा फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा, इन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी द सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन इज कॉल्ड कोल्लॉस लॉ। क्लियर, टोटल कंडक्टिविटी। तो बहुत आसान है, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, मजा आएगा समझने में। तो सेम एग्जांपल हमारा क्या है, AlCl3, तो हमारा हो गया Al प्लस 3Cl माइनस। क्लियर, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आओ, तो इसमें देखो Zc इक्वल टू होता है चार्ज ऑफ कैटायन और Za इक्वल टू होता है चार्ज ऑफ एनायन। Zc इक्वल टू चार्ज ऑफ कैटायन और Za इक्वल टू चार्ज ऑफ एनायन। तो रख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो AlCl3 मजा आ गया 1/+3 3 है, कैटायन Al प्लस 3 प्लस एनायन कितने हैं, एनायन 1 है, तो 1/1 तो छोड़ ही दो, तो हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, मतलब द सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन फॉर्म आ टोटल कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड कोल्लॉस लॉ। बहुत ही आसान है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कोल्लॉस लॉ का डेफिनेशन बहुत आसान होता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल कंडक्टिविटी बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोल्लॉस लॉ। क्लियर, चलिए अब अपन बेटा इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। अपन इसकी 2 एप्लीकेशन देखेंगे, तो आपको यही दोनों एप्लीकेशन याद रखने हैं। आइए चलिए अब अपन देखते हैं बेटा कोल्लॉस लॉ की एप्लीकेशन। तो इसकी 2 एप्लीकेशन डिस्कस करनी है। पहली एप्लीकेशन क्या है, डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको कोई सा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लेना है और उसकी क्या करनी है, कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। और मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लूँगा, आप सबका फेवरेट कौन सा, CH3COOH, जो कि कुछ ऐसा टूटता है, CH3COO माइनस और H प्लस। क्लियर, तो चलिए अब अपन देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। तो यहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि इसमें अपन को एक बार NaCl को प्लस करते हैं, एक बार NaCl को रिमूव करते हैं, मतलब एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ NaCl इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और इसी एग्जांपल से हम इसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर, तो बहुत आसान है। पहले हम इसकी थ्योरी देखते हैं, क्या लिखा है, कोल्लॉस लॉ हेल्प अस इन द डिटर्मिनेशन ऑफ limiting molar conductivity of any electrolytes. Weak electrolytes have the lower molar conductivities and lower degree of dissociation at higher concentration. At higher concentration, तो यहाँ पे अपन ऐसा करते हैं, यहाँ पे अंदर अपन ले लेते हैं for example is weak electrolytes। यहाँ पे हम जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं वो लेते हैं CH3COOH। क्लियर, अब CH3COOH को हम
मोलर कंडक्टिविटी के लिए सॉल्व करते हैं तो म्यू CH3COOH इज इक्वल टू लैम्डा कैटायन क्या था, CH3COO माइनस प्लस एनायन ClH प्लस। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH के लिए। अब अपन इस एग्जाम्पल में क्या करते हैं, नाउ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ NaCl। मतलब अपन इसी इक्वेशन में एक बार NaCl को प्लस करते हैं, एक बार NaCl को माइनस करते हैं, मतलब एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आओ यदि हम बात करें बेटा NaCl को, तो हम NaCl को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, NaCl तो लैम्डा कैटायन Na प्लस लैम्डा एनायन Cl माइनस। क्लियर। चलिए अब अपन देखते हैं फाइनल इक्वेशन जो हमारी है वो ये है, क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH हमने इसको लिखा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO माइनस और इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक बार NaCl को प्लस करना है, एक बार NaCl को माइनस करना है। तो हम पहले NaCl को प्लस करते हैं, हम पहले NaCl को यहाँ पे प्लस करते हैं। तो ये हो जाएगा Na प्लस, ये हो जाएगा Cl माइनस, है ना। तो एक बार अपन ने इसको प्लस कर दिया, अब अपन एक बार इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, Na प्लस प्लस Cl माइनस। क्लियर। तो एक बार अपन ने NaCl को ऐड कर दिया, एक बार NaCl को अपन ने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इनको बेटा ऐड कर देते हैं। इस माइनस से इस प्लस को जोड़ो, इस प्लस को इस माइनस से जोड़ो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा CH3COO माइनस और Na प्लस प्लस Na प्लस प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस और माइनस ये हो जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। क्लियर। अब इन सबको आप एक बार किस में करो, ऐड करके लिख दो, इन सबको एक बार ऐड करके लिख दो। आ गया आपका फाइनल रिजल्टेंट CH3COOH इक्वल टू, आप इसको लिख दो म्यू CH3COO Na प्लस म्यू HCl माइनस म्यू NaCl। तो ये हो गया आपका कंप्लीट फर्स्ट एप्लीकेशन। जब भी आप एक बार NaCl को प्लस करोगे, एक बार NaCl को माइनस करोगे, तो आपका फाइनल रिजल्टेंट ये आएगा। और इसी फाइनल रिजल्टेंट पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, और यही रिजल्टेंट से आपका बेटा एक न्यूमेरिकल्स भी आता है, तो आपको न्यूमेरिकल भी यहीं से सॉल्व करनी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, डिटरमाइन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे इस बार आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने हैं K। क्लियर। क्या कैलकुलेट करने हैं, K किसके साथ करने हैं, अल्फा के साथ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए। पहले क्या है, कोलोस लॉ ऑल्सो हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ molar conductivity and limiting molar conductivity for a weak electrolytes at a given concentration। क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक बाई मोलर रिएक्शंस लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने ले लिया AB इक्वल टू A प्लस प्लस B माइनस। बाई मोलर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ दो लेने हैं। तो जैसे आपने मान लीजिए कोई सा लिया AB और ये टूटेगा एक कैटायन में एक एनायन में, यहीं से आपको हम निकालेंगे क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आओ हम आगे देखते हैं। मान लीजिए कि अपन ने एक रिएक्शन ले लिया बेटा, हमने एक रिएक्शन ले लिया AB
ये टूटेगा A का प्लस B का माइनस, T बराबर 0 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन C है और इन दोनों की 0 है। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट काहे को बनेगा, नहीं बनेगा, तो इसकी 0, इसकी C है और इन दोनों की 0 है। लेकिन T इक्वल टू इक्विवेलेंट टाइम में, फाइनल टाइम नहीं, मतलब कुछ समय बाद इसकी T इक्वल टू T टाइम पे, मतलब T1 और T2, तो C माइनस x और x। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम एक फार्मूले से यूज करेंगे, nx इक्वल टू a अल्फा, n होता है इन बैलेंस मोल जो कि 1 है इंटू x, a होता है इनिशियल मोल जो कि c है इंटू अल्फा। क्लियर? तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा c अल्फा। इस x की वैल्यू पूरे इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो आइए c माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। अब जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसका फार्मूला होता है K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, तो प्रोडक्ट हमारे A प्लस B माइनस प्रोडक्ट हैं, A और B रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा K इक्वल टू हो जाएगा C अल्फा, C अल्फा, C माइनस C अल्फा। आ जाइए इसको देखते हैं अपन। तो K इक्वल टू क्या है, K इक्वल टू है C, इन दोनों को इंटू करो तो C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहाँ से C कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। लेकिन जो डिसोसिएशन होता है, जो अल्फा होता है, उसका अमाउंट 1 से बहुत कम होता है। अल्फा इज लेस देन 1, तो इसकी वैल्यू पूरी हो जाएगी 1। तो हमारा ये C से एक C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो K इक्वल टू बचेगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा को हम 1 मान के चलेंगे तो हमारा ये आ जाएगा K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो हमारा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो आ गया बेटा K बराबर C अल्फा स्क्वायर। लेकिन आपको इसको एक स्टेप और आगे रखना है ना। क्यों? क्योंकि जो डिसोसिएशन होता है, जो अल्फा होता है, जो डिसोसिएशन अल्फा होता है वो होता है म्यू अपॉन म्यू इनफाइनाइट। तो आपको इस वाले फार्मूले को यहाँ पे पुट करना है जब आप फाइनल रिजल्ट लिख रहे होगे। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इक्वल टू C म्यू अपॉन म्यू इनफाइनाइट का स्क्वायर। ये आ गया आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट कोल्लॉस लॉ का एप्लीकेशन सेकेंड। क्लियर? तो इस तरह से हमारा अब कोल्लॉस लॉ कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 2 एप्लीकेशन और कोल्लॉस लॉ का डेफिनेशन पढ़ लिया, और इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम में लिखने के लिए। आपको इतने में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।